श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य का जन्म है वो दिव्य नहीं होता है, पर उसके कर्म दिव्य हो सकते हैं। भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। दिव्य से अर्थ है कि जो भगवान है वो डायरेक्ट प्रागट्य होता है उनका, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो अपने विराट रूप में आते हैं। पर मनुष्य क्या है, मनुष्य पहले एक 9 माह की प्रक्रिया को पूरा करता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, धीरे 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 करके बड़ा होता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य का जन्म चूंकि दिव्य नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म भी दिव्य ना हो। अब दिव्य कर्म से भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं, चलिए रामचरितमानस का बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं। बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने यहाँ पर समझाया है। एक कथा आती है माता पार्वती की, भगवान शिव की, कि माता सती जब अपने शरीर का त्याग कर चुकी हैं तो भगवान शंकर समाधि में चले गए। समाधि में जाने के बाद अब उनको जगाना है कि समाधि से बाहर आए। क्यों? क्योंकि भगवान की समाधि में जाते ही ताड़कासुर नामक एक दैत्य है, उसने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। वरदान क्या मांगता है जाकर कि मेरा जो वध है वो किसके हाथों से होगा, जो शिव जी और माता पार्वती के वीर से उत्पन्न हो। क्योंकि वो जानता है कि शिव जी समाधि में है, माता पार्वती है नहीं, तो फिर मेरा वध होगा ही नहीं। यानी कुल मिलाकर उसने समझ लिया कि मैं तो अमर हो चुका हूँ। पर ऐसा तो संभव नहीं है। अब जब ताड़कासुर ने हाहाकार मचा दिया, देवताओं के यहाँ पहुंच गया, इंद्रासन को कब्जा करने का प्रयास करने लगा, तो देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका वध सिर्फ और सिर्फ शंकर जी का पुत्र ही कर सकता है, क्योंकि इसने वरदान मांगा है। पर शंकर जी को जगाएगा कौन, क्योंकि वो तो समाधि में लीन है। शंकर जी पता चला जागे, जो जगाने जाएगा उसकी मृत्यु पहले तय है, ताड़कासुर तो बाद में मरेगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कामदेव को बुलाइए, ये कार्य कामदेव पूरा करेंगे। अब आती है दिव्य कर्म की कथा। दिव्य कर्म आखिर क्या होते हैं? कामदेव का देखिए कोई मतलब नहीं है इस शंकर जी को यहाँ जगाने से, पर कामदेव फिर भी कार्य करने जा रहे हैं। जब कामदेव से कहा गया कि आपको शंकर जी को समाधि से उठाना है, तब कामदेव क्या कहते हैं, बहुत अच्छा दोहा है। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोई, बेहसी कहेउ अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और धंसकर देवताओं से यूं कहा, शंकर जी के साथ विरोध करने मेरी कुशल नहीं है। कामदेव समझ गए कि मुझे किसके साथ लड़ने को कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। ये है दिव्य कर्म। कामदेव को यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं था, लेकिन कामदेव ने संसार की भलाई के लिए शंकर जी के सामने जाते हैं और जाकर के अपनी देह को, जो आप पूरी कथा को जानते हैं, किस प्रकार कामदेव जाते हैं, भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, पुष्प धनुष से 5 बाणों का संधान करते हैं, शंकर जी को क्रोध आता है और कामदेव वहीं पर चल करके भस्म हो गए। ये है दिव्य कर्म, जहाँ पर अपने विषय में सोचा ही ना जाए, जहाँ पर संसार के विषय में सोचा जाए। क्योंकि कामदेव जानते हैं कि ताड़कासुर का वध होना जरूरी है, आवश्यक है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा भला होना चाहिए, सामने वाले मनुष्य का भला हो या कभी भी ना हो। पर कामदेव ने संसार का भला देखा, क्योंकि शंकर जी अगर नहीं जागते तो ताड़कासुर का वध कभी नहीं हो पाता। तो ये है दिव्य कर्म की से संबंधित एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कथा मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, ताकि आप इसे इजीली और अच्छे से समझ सकें। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आप सभी को। हरे राम।